इधर 2 दिन में ही ट्रंप 5 अरब डॉलर से ज्यादा गंवा चुके हैं और जब जांच होगी तो पता चलेगा कि इनमें से ज्यादातर हथियार खुले आसमान में रखने की वजह से खत्म हो गए और उसका बिल बन गया। अमेरिका के मामले में खर्च ऐसा ही रहने वाला है क्योंकि इनके कई अरब डॉलर के हथियार खुले आसमान के नीचे पड़े हैं और ईरान का सस्ता ड्रोन चुन चुनकर इन सब का लोकेशन ढूंढकर ठुकाई कर रहा है, जिसका बिल आखिरकार अमेरिकी टैक्स पेयर्स को ही भरना पड़ रहा है। हर दिन डोनाल्ड ट्रंप इस युद्ध में 2 से 3 अरब डॉलर फूंक रहे हैं इस उम्मीद में कि शायद ईरान युद्ध रुकने के बाद और तेल का दाम पटरी पर आने के बाद उन्हें नोबेल प्राइज मिल जाए। लेकिन अभी हालात ऐसे दिख रहे हैं कि ट्रंप आग भी खुद लगा रहे हैं, बुझा भी खुद रहे हैं और ढोल भी खुद ही पीट रहे हैं। ईरान का ड्रोन इतना सस्ता है कि शादी वाले ड्रोन भी शर्मा जाएं, लेकिन जिस चीज को वो मार रहा है उसका बिल देखकर पेंटागन को हार्ट अटैक आने जैसी हालत हो रही है। कई बार ऐसा लगता है कि अरबों डॉलर के टैंक और रडार खुले आसमान के नीचे ऐसे सजा कर रखे हैं जैसे संडे बाजार की सेल लगी हो और ईरान वहां आलू टमाटर की तरह फोड़ रहा हो, जबकि ट्रंप का सोशल मीडिया अलग ही स्वैग में है, जहां वो जीत की ढोल पीट रहे हैं और उधर पेंटागन वाले सिर पकड़कर बैठे हैं कि भाई ये तो बाय वन गेट वन फ्री वाला मामला भी नहीं रहा। आगे खर्च और बढ़ सकता है और यही बात अब अमेरिका की राजनीति के गलियारों में भी चर्चा का विषय बनने लगी है। अगर युद्ध लंबा खिंचता है तो खर्च कई गुना बढ़ सकता है। अमेरिकी कांग्रेस के कई सदस्य मान रहे हैं कि ट्रंप प्रशासन जल्द ही और फंड मांग सकता है। अनुमान लगाया जा रहा है कि ये अतिरिक्त मांग 50 अरब डॉलर तक पहुंच सकती है। हालांकि कुछ सांसद ये भी मानते हैं कि मांग इससे थोड़ी कम भी हो सकती है, लेकिन कई सांसदों के मन में ये आशंका भी उठने लगी है कि अगर ट्रंप इसी रफ्तार में फैसले लेते रहे तो कहीं ऐसा न हो कि व्हाइट हाउस को ही बैंक्रप्सी फाइल करनी पड़ जाए। अगर यही हाल रहा तो अगले चुनाव में उनका नारा शायद यही होगा, मेक अमेरिका रिच अगेन, क्योंकि मैंने तो सब फूंक दिया। ट्रंप शायद ये सोच रहे हैं कि ये सारे पैसे ट्रंप टावर से नहीं देने हैं और कुर्सी भी ज्यादा दिन के लिए बचने वाली नहीं है। अमेरिका को ग्रेट बनाने आए थे, लेकिन इनके कई फैसले और नीतियां उल्टे पुल्टे साबित हो गए। कहीं सुप्रीम कोर्ट में झटका लगा तो कहीं भारत और रूस ने मिलकर झटका दे दिया और जो थोड़ी बहुत कसर बची हुई थी उसे अब ईरान का सस्ता ड्रोन पूरा करता दिख रहा है। झटका पर झटका खाते खाते ट्रंप की हालत कुछ ऐसी हो गई है जैसे आकाशवाणी रेडियो की आवाज बार बार कटती रहती हो। अभी तक ट्रंप प्रशासन ने युद्ध के कुल खर्च का कोई सार्वजनिक अनुमान जारी नहीं किया है। शायद मिड टर्म चुनाव से पहले डोनाल्ड ट्रंप ये खर्च सार्वजनिक भी नहीं करेंगे, लेकिन रॉयटर्स जैसे मीडिया संस्थानों को धन्यवाद देना पड़ेगा जो ट्रंप की अलमारी से ऐसी रिपोर्ट निकालकर दुनिया के सामने रख रहे हैं और जनता को असली तस्वीर दिखा रहे हैं। ट्रंप ने शायद सारी फाइलें अपनी अलमारी में ऐसे छुपा कर रखी थी जैसे कोई बच्चा अपना खराब रिपोर्ट कार्ड तकिए के नीचे छुपा देता है, लेकिन रॉयटर्स वालों ने तो ट्रंप की अलमारी को ही स्कैन कर डाला। अभी तक युद्ध का पूरा खर्च सामने नहीं आया है और हालात देखकर लगता है कि बिल उतना लंबा होगा कि प्रिंटर भी सोच रहा होगा कि अगर एक बार में सब निकाल दिया तो ट्रंप को दोबारा MRI मशीन में घुसना पड़ सकता है। साथियों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि दुनिया भर की 100 से ज्यादा खबरें रोज शाम 9 बजे जी चिल्स चैनल पर एक साथ मिलती हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। युद्ध कब खत्म होगा ये अभी भी साफ नहीं है। ट्रंप प्रशासन ने युद्ध खत्म होने की कोई स्पष्ट समय सीमा नहीं बताई है, यानी जंग कितने दिन चलेगी ये अब भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। इसी बीच अमेरिका का न्याय विभाग जब तक एप्स्टीन फाइल जारी करता रहेगा तब तक ध्यान भटकाने के लिए ट्रंप ईरान पर मिसाइलें दागते रहेंगे। पिछली बार जब 4 साल की बच्ची के रेप मामले में उनका नाम फंसने की चर्चा तेज हुई थी, उसी समय अचानक ईरान युद्ध शुरू हो गया था। अब हालात ऐसे दिख रहे हैं कि ट्रंप चाहते हैं जंग थोड़ी लंबी चले ताकि जनता की हवा उनके पक्ष में बहने लगे, एप्स्टीन फाइल का शोर धुंधला पड़ जाए और उनका कोई नया नंगा फोटो सामने ना आए। ट्रंप की उम्मीद है कि वो अमेरिका फर्स्ट के हीरो बनकर उभरें और चुनाव में इसका फायदा मिल जाए, लेकिन अगर ये दांव उल्टा पड़ गया और जनता को ये समझ में आ गया कि ट्रंप जॉइंट की तरह ईरान में डॉलर फूंक रहे हैं तो फिर ट्रंप को लेने के देने पड़ सकते हैं। इसी बीच ट्रंप लगातार जीत का दावा भी कर रहे हैं। ट्रंप कह रहे हैं कि अमेरिका जंग जीत चुका है, लेकिन अगर जंग जीत ही ली है तो फिर हर दिन 2 से 3 अरब डॉलर का नुकसान क्यों हो रहा है। ट्रंप ने यह भी कहा कि युद्ध का फैसला शुरुआती घंटों में ही हो गया था, तो फिर बाकी घंटों में क्या हॉर्मुज में मछली पकड़ी जा रही थी। इसके बाद ईरान ने दुबई, कतर और सऊदी में जो आग लगाई उसके बारे में भी जानकारी सामने आनी चाहिए कि वहां कितने सैनिक मारे गए, कितने अरब डॉलर के रडार का नुकसान हुआ और कौन कौन से डिफेंस सिस्टम तबाह हुए। युद्ध में मौत और तबाही का सिलसिला भी लगातार बढ़ता दिख रहा है। अब तक इस संघर्ष में 2000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और इनमें से ज्यादातर ईरान और लेबनान के नागरिक बताए जा रहे हैं। इसी बीच हॉर्मुज स्ट्रेट का संकट और गहराता जा रहा है। युद्ध के बाद ईरान ने दुनिया के सबसे अहम चोक पॉइंट हॉर्मुज जलडमरू मध्य को बंद कर दिया।
बंद होने के बाद अब हालत यह है कि जिन देशों को ईरान गुजरने की अनुमति भी दे रहा है वे भी डर के मारे निकलने की हिम्मत नहीं कर रहे, क्योंकि किसी को यह भरोसा नहीं है कि रास्ता पार करते समय कहीं हमला ना हो जाए। जब वहां से इस समय अमेरिका, इजराइल और यूरोप जैसे ताकतवर देश भी गुजरने से कांप रहे हैं तो बाकी दुनिया की क्या औकात है। इसी बीच खबर यह भी है कि भारत के लगभग 36 जहाज वहां फंसे हुए हैं और इसी कारण भारतीय नौसेना की कार्रवाई की तैयारी भी की जा रही है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट की अहमियत इसलिए भी बहुत बड़ी है क्योंकि यहीं से दुनिया के बड़े हिस्से का तेल गुजरता है। जैसे ही ये रास्ता बंद हुआ, ग्लोबल एनर्जी मार्केट में अफरा तफरी मच गई। हालात ऐसे बनते दिख रहे हैं कि तेल की कीमत $150 प्रति बैरल को भी पार करने की कोशिश कर सकती है। यही वजह है कि ट्रंप बार बार पुतिन को फोन लगा रहे हैं, क्योंकि सऊदी और कतर का रास्ता लगभग बंद हो चुका है और ऐसी स्थिति में वैश्विक ऊर्जा बाजार की चाबी अब पुतिन की मुट्ठी में बंद होती दिख रही है। ईरान के साथ जंग अमेरिका के लिए बेहद महंगी साबित होती दिख रही है। डोनाल्ड ट्रंप रोज बिना मतलब सोशल मीडिया पर आकर लिखते रहते हैं कि वो जंग जीत रहे हैं, लेकिन अब सामने आ रही रिपोर्ट कुछ और ही कहानी सुना रही है। पता चल रहा है कि अमेरिका न केवल यूक्रेन में बल्कि ईरान युद्ध में भी जमकर कंगाल हो रहा है। चौंकाने वाली रिपोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप की हेकड़ी निकाल कर रख दी है। हालत कुछ ऐसी लग रही है जैसे कोई आदमी जुआ खेलकर घर आए और बोले, पैसा तो सब हार गया लेकिन खेल मैं ही जीत रहा था। वैसे भी कसीनो के साथ ट्रंप का अनुभव बहुत पुराना रहा है। सिर्फ पहले 6 दिनों में अमेरिका को $11.3 अरब का नुकसान हो चुका है। भारतीय मुद्रा में यह रकम लगभग 1.04 लाख करोड़ रुपए बैठती है। भाई, इतने में तो एलन मस्क मंगल ग्रह पर 2-4 सोसाइटी काट देता और वहां भी अपना एक्स का ऑफिस खोल लेता। अगर सिर्फ 6 दिन में ट्रंप $11 अरब खपा चुके हैं तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि कई अरब डॉलर के अमेरिकी रडार ईरान ने कुछ हजार रुपए के सस्ते ड्रोन से मारकर तबाह कर दिए। यानी अगर यह युद्ध लगभग 4 सप्ताह चला तो 50 से 60 अरब डॉलर अमेरिका के स्वाहा हो सकते हैं और ईरान के मुश्किल से कुछ मिलियन ही खर्च होंगे। कई रिपोर्ट सामने आ रही हैं जिनसे पता चल रहा है कि अमेरिका की आर्थिक स्थिति पहले से ही खराब है। इसके बावजूद ट्रंप ईरान में डॉलर का हवन कर रहे हैं। यह वैसा ही हो गया जैसे कोई बंदा पत्थर मार दे और आप जवाब में आईफोन फेंक कर मारो। यह आंकड़ा ट्रंप प्रशासन ने अमेरिकी कांग्रेस को ब्रीफिंग में बताया है और खुलासा रॉयटर्स की रिपोर्ट के जरिए सामने आया है। बंद कमरे में हुई बैठक में अमेरिकी सेनेटरों को यह खर्च बताया गया और अधिकारियों ने साफ कहा कि यह अभी पूरा युद्ध खर्च नहीं है। समझा जा सकता है कि ट्रंप खुलकर कुछ नहीं बता रहे, बल्कि बंद कमरों में अमेरिकी सांसदों और सेनेटरों को यह जानकारी चुपके चुपके दे रहे हैं ताकि अमेरिकी जनता को असली नुकसान का अंदाजा ना लगे। लेकिन जब पूरे युद्ध का खर्च सामने आएगा तो ट्रंप की कुर्सी और भी जोर से हिलेगी। जनता पूछेगी, आप तो यूक्रेन युद्ध रुकवाने आए थे और नोबेल पीस प्राइज लेने वाले थे, फिर अचानक ईरान में डॉलर क्यों बहाए जा रहे हैं? शुरुआती हमलों की लागत ही अमेरिका के लिए भारी पड़ती दिख रही है। युद्ध के पहले 2 दिनों में ही $5.6 अरब के हथियार इस्तेमाल हो चुके थे, यानी शुरुआती 48 घंटे में ही हथियारों पर अरबों डॉलर झोंक दिए गए। यह आंकड़ा साफ बताता है कि आधुनिक युद्ध कितनी तेजी से खजाना खाली कर देता है। दरअसल ट्रंप यहां यूक्रेन वाला सपना लेकर आए थे कि 2 दिन में ही ईरान को सरेंडर करने पर मजबूर कर देंगे, लेकिन बाद में उन्हें एहसास होने लगा कि ईरान का ज्योग्राफी अफगानिस्तान से मिलती जुलती है। फिर उनके सलाहकार ने उन्हें याद दिलाया कि तालिबान ने अमेरिका को 20 साल तक उठक बैठक करवाई थी और आखिर में हथियारों के साथ इज्जत उतारकर भगा दिया था। ट्रंप को लगा था ईरान यूक्रेन जैसा होगा, लेकिन सलाहकार ने कहा, सर पहले अफगानिस्तान याद कर लीजिए, वहां भी अमेरिका 2 दिन में जीतने गया था, लेकिन जब वापस आया तो $1 ट्रिलियन स्वाहा हो चुके थे, हथियार चोरी हो गए थे और बैग में सिर्फ अनुभव भरकर लाया था। आखिर में तो अपनी चप्पलें भी वहीं छोड़कर भागना पड़ा था।